आचार्य जी, हम आपसे बस यही समझना चाहते हैं कि कर्म योग क्या होता है। कर्म योग आपको मना करता है वो सब चीज़ करने के लिए जो आप अपने स्वयं के लिए करते हैं, अपने उद्देश्य के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। कर्म ये सब चीज़ के लिए मना करता है, लेकिन आप सब लोग वही कर्म करते हैं और फिर कर्म करते करते अंजाम का भी डर लगा रहता है। और कर्म योग कहता है कि कर्म मैं कर रहा हूँ, अंजाम चाहे जो हो, क्योंकि वो इतना सही है कि उस कर्म को मैंने जब शुरुआत की थी तो ईश्वर हमारे सामने खड़ा था, वो हमें देख रहा था और हाथ जोड़े हुए खड़ा था। कर्म योग ये कहलाता है। और कर्म योग के विरुद्ध होता है अहम। अहम यानी कि अहंकार, जो हम खुद से करते हैं, हम उसमें अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने उद्देश्य के लिए गलत काम करना और गलत रास्ता चुनना, ये हम करते हैं। फिर उसी कर्म द्वारा हमारा कर्म योग भी चलता है। फिर कर्म योग आपके वश में होकर आपसे फिर ज़बरदस्ती उसी जगह पे ले जाएगा, वही कर्म करवाएगा जिससे आपका और आपके परिवार का भविष्य बने। होता है ना, कभी कभी कोई घर में कोई किसी का जन्म हो गया। अब कोई लोग बोलते हैं कि भाई एक बच्चा पैदा मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है तो एक बिल्कुल भूखा नंगा पैदा हुआ है। तो ये कर्म योग है जो चारों ओर घूमता रहता है। जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे ही कर्म योग घूमता रहता है, वही कर्म लौट के आता है। और फिर जैसे मान लो आप कोई गलत कर्म करने जा रहे हैं, आपके बहुत सारे गलत कर्म हो गए हैं, अनजाने में गलत कर्म हो गए हैं अनजाने में तुमने बहुत कुछ किसी को बोल दिया, सुना दिया, उसका दिल टूट गया या वो बिल्कुल उस रास्ते से हट गया। तो कर्म योग अब उसी जरिए तुम्हें वापस घूम के वो तुम्हारे ही पास आएगा। और ये आते कब हैं इनका, जैसे कहते हैं ना कि इंसानी शरीर, हमारा जो शरीर है वो हर 11 महीने में बिल्कुल नया हो जाता है। अंदर की सारी चीज़ें नई हो जाती हैं, जितनी भी अपनी कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, अपने जो हृदय है, फेफड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं सब हर 11 महीने में पूरे चक्र सब नए हो जाते हैं। ऐसे ही इंसान की एक उम्र रहती है। उम्र कहते हैं ना कि 18 में शादी कर लो तो 19 20 21 22 में बच्चे हो जाएंगे, है ना। तो ये उस ज़माने में चली आई थी कि 18 में शादी, 20 में शादी। तो ये एक उम्र होती है जिसे पुराने लोग कहते हैं अकल की दाढ़, अकल के दांत गिर रहे हैं या अकल के दांत आ रहे हैं, इस टाइप की बातें करते हैं ना। वो कहावत ऐसी है कि ये सिर्फ कर्मयोग के जरिए है। हर सवा साल में, हर सवा 3 साल में, हर सवा 5 साल में वो कर्म योग, कर्म का चक्कर घूम के ऐसा, जहाँ भी रहोगे तुम, जिस दुनिया में भी रहोगे, ऐसा अटैक करता है। अच्छे कर्मों का भी अटैक करता है, बुरे कर्मों का भी अटैक करता है। और कैसे अटैक कर दे उस समय, अगर बुरे काम का अगर आपके पास कर्मयोग चल के आता है तो उस समय जो अटैक होता है वो बड़ा भयानक होता है। हाँ, जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ने, कोई गया काम से अपने, ठीक है कि मैं जाता हूँ या होके आता हूँ, हाँ रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, वो पहली बार वहाँ जा रहा था जहाँ पे लोग उसका बहुत इंतज़ार कर रहे थे। वो किसी का या तो बेटा था, हाँ, जो बाहर से पढ़ लिख के आ रहा था, हाँ, या फिर यहाँ से पढ़ने लिखने के लिए बाहर जा रहा था। तो वो कहाँ से वो चीज़ आके उसको ले गई, ये समझ में नहीं आता है। उसके बाद फिर क्या है, हम बहुत सारी चीज़ें हैं अंधविश्वास वाली, पूजा पाठ, धर्म, भगवान, तो उनको दोष देने लगते हैं। ये जबकि हमारा ही किया हुआ कर्म हमारे पास लौट के आया है। अब किसी को तुमने कुछ गलत बोल दिया, गाली दे दी, उसकी बेइज्जती कर दी, उसको हमेशा अनाप शनाप अपशब्द अगर अपन बोलते रहते हैं, तो ये अपने सवा साल से लेके सवा 5 साल तक के बीच में कर्मयोग के द्वारा घूम फिर के अपने पास आते हैं। ये कर्मयोग कहलाता है। क्योंकि कर्मयोग बुरा नहीं है, कर्मयोग को आपने ही बुरा बनाया है। अगर आप कर्मयोग, पहले देखो जब उम्र संभलती है तो कर्मयोग ही आपके सामने आते हैं कि अब आपको ऐसा करना है, लेकिन आप वैसा नहीं करते हैं। बार बार कोई चीज़ आपके सामने आती है कि अब आपकी ज़िंदगी बदलने जा रही है या आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने जा रही है
या यहाँ पे कदम रखो, उसके बाद आपके बिल्कुल जीवन बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन शुरू शुरू में वहाँ पे परेशानी बहुत आती है, परेशान करने वाले, तंग करने वाले बहुत आते हैं, तो उसमें हमारा मन डगमगा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे पुराने कर्म रहते हैं जो कर्मयोग से दब जाते हैं। तो कर्मयोग जो तुम्हारे कर्म, बुरे कर्म से बना था, वो सामने आके वो तुम्हें फिर वहीं पे उसी जगह पे ले जाता है कि तुम्हें भुगतना ही है जो तुमने किया था। जो तुमने कर्म चक्र बनाया था वो गोल घूम के भाई तुम्हारे ही पास वापस आना है, क्योंकि तुम्हारी आंखों ने देखा था कि तुम्हारे हाथों ने क्या किया है, तुम्हारे कदम कहाँ चले हैं, तुम्हारा शरीर कहाँ काम हुआ है। ये कर्मयोग की निशानी होती है। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस इतनी कहावत, छोटी छोटी कहावतें बहुत प्रचलित हुई हैं, हमारे जो पूर्वजों ने, बड़े बुजुर्गों ने की हैं। बहुत छोटी छोटी कहावतें की है, जैसा जिसके लिए गड्ढा खोदोगे खुद गिरोगे। इसका उदाहरण, इसका अर्थ कभी किसी ने बताया नहीं। हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे नॉर्मली चीज़ है, सब कोई बोलता है, लेकिन इस चीज़ पे कोई अमल नहीं करता है कि कैसा। आज हमें अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना चाहिए कर्मयोग के बारे में। जैसे हम अपने बच्चों को समझाते रहते हैं सब लोग कि बेटा ऐसा नहीं करना, या बेटा ऐसा गलत नहीं बोलना, या बेटा ऐसी चोरी नहीं करना, या बेटा कोई गलत काम नहीं करना, बस यहाँ तक बोल के अपन स्टॉप हो जाते हैं, पूर्ण विराम। लेकिन उसके आगे जो सत्य है, जो हमें शुरू से नहीं बताया गया, ना बताया जाता है आज भी अपनी जनरेशन में, वो थोड़ा कड़वा होता है। ये भी एक कहावत है, सच कड़वा होता है, कड़वा नहीं होता है, सत्य कभी कड़वा नहीं होता है। वो क्या है, झूठ के आदी हो जाते हैं, उनको झूठ बोलना और झूठ सुनना ही बहुत पसंद आता है, और झूठ के जाल में एक फंसने के चक्कर में अपना पूरा परिवार फंसा के ख़त्म कर देता है। अब जैसे हमारा बेटा अगर कोई गलत चोरी करता है, मान के चलो आज उसने कहीं से 1 लाख रुपए की चोरी की। अब हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कैसी मेहनत कर रहे हैं वो हम जानते हैं, ठीक है, या रिक्शा चला रहे हैं या ठेला चला रहे हैं, कितनी मेहनत लग रही है। अब वो कहीं ना कहीं से हमारे जरिए या फिर कहीं ना कहीं से उसके जरिए भाई कर्म योग का चक्र जो 1.25 साल, 3.25 साल, 5.25 साल, 7.25 साल, ये करीब 51 साल तक जाता है, जब तक आदमी बिल्कुल आधा नहीं हो जाता है, पलंग से नहीं हो जाता है। 4 जन ले जा रहे हैं कहीं फ्रेश करवाने, कहीं नहलाने धुलाने, कर्मयोग नहीं छोड़ता है, उसके पहले आप जा भी नहीं सकते हो। तो ये जो कर्मयोग में जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहता है, कहते हैं ना कि ये दोगुना भुगतना पड़ेगा, ये भी कहावत है। तो दोगुना, 1 लाख की तुमने चोरी की है, तो तुम्हारे समझ लो इसमें अगर इंटू 5 कर देते हैं, तो फिर 5 से 6 लाख रुपए तुम्हारे कहीं ना कहीं से जाएंगे। और वो ऐसे जाएंगे कि तुमने, मान के चलो, तुम आज हमारे बेटे ने 1 लाख रुपए की चोरी की, हाँ, उसके बाद वो संभल गया, 1 साल 2 साल में उसने बढ़िया खूब मेहनत की, कहीं कहीं काम किया, हाँ, हेल्परगिरी की, कारीगर का काम किया, उसने पैसे दिन रात मेहनत करके एक एक रुपए जोड़ के उसने अपनी पढ़ाई के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए, या घर बनाने के लिए, या फिर बहन की शादी के लिए उसने जोड़े, 1 लाख जोड़ लिए, 2 लाख जोड़ लिए, 3 लाख जोड़ लिए। अपन बहुत खुश हैं और मेहनती भी हैं, और अपने आप को अपन ये भी बता रहे हैं कि चलो बदल गए हैं, अब हम बहुत अच्छे हैं, भगवान का नाम बार बार ले रहे हैं, 2-3 पुण्य पुण्य कर लिए, गरीब को खाना खिला दिया, सब कुछ है। लेकिन जो 1 लाख रुपए की चोरी जो तुमने की थी, वो तुम्हारे दिमाग से निकल गई। तो जिस समय तुमने अगर 3 बजे तुमने वो 1 लाख रुपए चुराए थे, तो वो 3 बजे का जो समय है ना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ 3 बजे का, इसमें आप कोई भी समय सेट कर सकते हैं। तो वो समय 3 बजे का तुम्हें कहीं ना कहीं याद दिलाता रहेगा कि ये तुमने ही किया था, अब तुम्हारे पास हमें आना ही पड़ेगा, हम तुम्हारे ही रचयिता हैं। ये कर्मयोग होता है। तो अब तुमने खूब मेहनत कर करके तुमने, चलो जोड़ लिए 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए जोड़ लिए, अब हमें बैंक से निकालना है, आज हमारी बहन की शादी के लिए पैसे लगना है, या आज हमें अपनी एजुकेशन के लिए पैसे लगना है, या आज हमें अपने घर बनाने के लिए पैसे लगना है। हम 5 लाख रुपए बैंक से लेके आते हैं, और रास्ते में पता चलता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, और हम भी ख़त्म हो गए हैं, पैसे कोई उठा के ले गया, या फिर हमारी रास्ते में लूट हो गई है, वो 5 लाख रुपए कोई लूट के चला गया है। ये भी हो सकता है, या दो में से एक होना ही होना है। वो या तो बाप के उससे हो, या फिर बेटे के उससे हो। ये बाप बेटे का जो अणु होता है, वीर अणु होता बोलते हैं,
कर्म योग ये दोनों को बांध के चलता है, दोनों को, बाप और बेटे को, और यहाँ पे माँ और बेटी को बांध के चलता है। ऊपर से क्या है, देखो कर्म भी अपन करते हैं और फिर उसके बाद अपनी जो असर रहते हैं बोलने के, अपने स्वभाव के, अपने खाने पीने के, हर चीज के असर भी बिल्कुल माइंड टू माइंड बिल्कुल अपन पड़ जाता है, उन पे असर भी बहुत तेज पड़ता है संगत का। तो ये होता है कर्म योग। इसलिए जन्म होने के करीब 1.25 घंटे पहले प्रकृति बोल देती है कि सही कर्म का परिणाम सही ही होता है, क्योंकि उस समय अगर तुम सही कार्य करते हो, तुम जो पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, भगवान भगवान करते हो, भगवान मिलता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, हाँ कुछ भी अपन अंधविश्वास में बहुत गहराई में बिल्कुल धंसते जाते हैं। तो अगर तुम सही काम कर रहे हो, कर्म योग के हिसाब से चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ में ही रहता है। वो प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा जो हमारे अंदर चलती है सांस बन के, वो हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक आभा मंडल बन के रहता ही रहता है। अगर सही काम कर रहे हैं तो भले उसके लिए सही काम कर रहे हो, उसके लिए भले हमें नुकसान हो, वो अगर है तो नुकसान में ज़्यादा हमें परेशानी ना हो, ज़्यादा तकलीफ ना हो, ज़्यादा दुख ना हो, वो ऑरा सकारात्मक ऊर्जा बन के हमारी मदद भी करता है। ये रहता है। और फिर हमारी जो कहानियाँ हैं जैसे रामायण है, कृष्ण गीता वगैरह है, इनमें भी कर्मयोग बताया है। रामायण के उसमें देखो, अब बताया है ना, जय दशरथ के हाथों उसका श्रवण की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके माँ बाप बोलते हैं तुमने अंधे माँ बाप की सेवा करने वाले बेटे पे तीर चलाया, अब तुम्हें भी तुम्हारा बेटा राम जो तुम्हें बहुत प्यारा है, तुम उसके बिना मर जाओगे, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वही होता है। उसके बाद फिर सीता के साथ भी यही होता है। सीता के साथ ये होता है कि वो जब 9 वर्ष की थी सीता, तो अपने बाग में खेल रही थी, तो उसको दो मिट्ठू के जोड़े बहुत पसंद आते हैं, तो वो उठा के पिंजरे में बंद कर देती है। तो अब वो जो फीमेल मिट्ठू रहती है, वो कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे मेरे पति से अलग मत करो। वो बोलती है नहीं, तुम आज से हमारे साथ पिंजरे बंद रहोगे, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, ये सब। अब वो जो रहते हैं, तो वो दोनों मिट्ठू वो उनको बोल देते हैं ठीक है, मेरा पति तो मेरे सामने है, दूर है, लेकिन तुम्हारा पति तुमसे हमेशा दूर रहेगा, तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चे किसके रहेंगे, किसके नहीं रहेंगे, उसका लांछन भी तुम पे लगेगा, और आखिरी में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कर्मयोग का चक्र है जो कहानियों में, फिल्मों में, सीरियल में घुमा फिरा के बता दिए जाते हैं। ये होता है कर्मयोग।